जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आपके चैनल अपने हुनर में अपना हुनर में आपकी दोस्त प्रतिभा आप सबका स्वागत करती है। आज हम सिंदूर से जुड़ी कुछ बातें वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी, जो भी मेरी सुहागन महिलाएं हैं, मेरी भाभी हैं और जो मेरे देवर जी, जेंट्स भाई साहब लोग भी अगर मुझे देखें या ये वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुँचे तो पूरे वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही सही जानकारी और बहुत ही अपने पति से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके सुख दुख से जुड़ी हुई ये वीडियो है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़ क्या है, जो भी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो पहले जान लें सिंदूर लगाने का सही तरीका, उसका नियम, कब लगाना है, कैसे लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोग भी जानते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि जानने के बावजूद भी ध्यान में नहीं रहता है और शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। तो जब हम बातें सुने रहते हैं तो जब कुछ हमसे अचूक भूल होती है तो वो हमको ध्यान में आ जाता है। तो पहली बात क्या है, सुबह नहाने के बाद बाल में, अपनी मांग में जब हम सिंदूर लगाते हैं तो उसका सही तरीका जो है वो यह है कि हमें कभी भी अपने ऐसे खुले बालों में सिंदूर नहीं लगाना है। जब भी आप अपने मांग में सिंदूर लगा रही हैं तो बाल को आप चाहे बेशक ऐसे करके एक क्लेचर ही क्यों ना लगा लीजिए, उसके बाद ही आप सिंदूर लगाइए। खुले बालों में सिंदूर लगाना नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि गीले बाल में कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, खुले बाल में कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा बंधे हुए बाल में सिंदूर लगाना चाहिए। बाल को धो करके अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद आप मांग में सिंदूर लगाइए, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर पे, आपके पतिदेव पे हमेशा बना रहेगा। मार्केट में आजकल रासायनिक कलर के सिंदूर बहुत आ रहे हैं, तो कुछ लोग उस सिंदूर के ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन मैं आपसे बता देती हूँ जो प्रकृति सिंदूर है उस पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। और लाल कलर का जो सिंदूर है उसका तो अपना एक अलग ही महत्व होता है। क्या होता है कि देखिए, अगर कभी आप अशांत हैं, घर में अगर कलह कलेश है, आपका मन उदास है, दुखी है, तो आप सिंदूर मांग में मत डालिए, थोड़ा सा रुक जाइए, इंतज़ार कर लीजिए। जब आपका मन अच्छा हो, जब आपका मन शांत हो, तभी आप अपने मांग में सिंदूर भरें। कहते हैं कि अगर गुस्से में, क्रोध में, दुखी मन से अगर हम मांग में अपने सिंदूर भरते हैं तो जो भी हमारे मन की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, तो वो हमारे सिंदूर में आ जाती हैं। और जब हम उसे अपने मांग में भरते हैं तो वो हमारे पति के लंबी उम्र में बाधा उत्पन्न करता है। सिंदूर को मंगलकारी माना जाता है, अपने पति के जीवन में और अपने पति के कार्य के क्षेत्र में उसे प्रभावशाली माना जाता है। तो इसलिए हमको सिंदूर लगाते समय कुछ बातें हैं जिनका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, रात में सिंदूर मांग में मत डालिए। कभी कदार हो गया, मान लीजिए कोई मजबूरी है तो हमने लगा लिया, लेकिन नियम मत बनाइए डेली का कि रात में ही हमें अपने मांग में सिंदूर भरना है। रात में मांग में सिंदूर भरना शुभ नहीं माना जाता है। धीरे धीरे करके वो हमारे पति के कार्य में बाधा उत्पन्न कर देता है, उनकी तरक्की रुक जाती है और उनका स्वास्थ्य भी डावाडोल होने लगता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी पत्नी अपने पति के लिए ऐसा नहीं चाहेंगी। तो इसलिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं अभी सिंदूर से जुड़ी एक उपाय भी इसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, और जो लोग अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्या है कि देखिए, सिंदूर जो होता है वो महिलाओं के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद होता है, प्रतीक होता है। हर शुभ
कार्य में सिंदूर चढ़ता है, उसकी पूजा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि देवी माता पूरे अपने असली स्वरूप में रहती हैं, साज सज्जा से रहती हैं। तो हर सुहागन महिला को चाहिए कि वो अपने आप को सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती जैसे हैं वैसे वो हमेशा बन ठन के रहें। मांग में सिंदूर देखिए दिखावे के लिए नहीं भरते हैं कि अपने पति से डर से, समाज के डर से जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन में श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो, अपने पति के लिए प्यार हो, प्रेम हो तो खुशी मन से सिंदूर लगाइए। तो निश्चित ही धीरे धीरे उसका असर आप लोगों को ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ज़मीन में गिरा हुआ एक बहुत ज़रूरी बात है कि मैंने देखा है कुछ मेरी बहनें लोग हैं, अगर सिंदूर ज़मीन में गिर जाता है तो ज़मीन से सिंदूर उठा करके डिब्बे में हम वापस रख लेते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़मीन का गिरा हुआ सिंदूर कभी भी मांग में नहीं भरना चाहिए। माना जाता है कि सिंदूर में जो भी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति होती है ज़मीन में गिरने के बाद वो नष्ट हो जाती है। फिर जब हम उसे अपनी मांग में सजाते हैं तो उससे हमारे पति के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान देने की बात है। और बहुत ही इसमें देखिए बहुत से ऐसे नियम होते हैं, अगर आप अपने घर को और अपने रसोई को और अपने पति को सबको खुश देखना चाहती हैं, उनकी उम्र के लिए, कुशल मंगल जीवन के लिए, आपके मन में, सबके मन में, मैं तो मानती हूँ कि हर सुहागन महिला के मन में ये चीज़ होती ही होती है। तो इसलिए आप एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि आप जब कहीं जाती आती हैं तो ही मांग में सिंदूर सजाती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप घर पे भी हैं ना, तो घर पे भी आप बढ़िया नहा धो करके, बाल को अपना अच्छे से सुखा के, बांध के, मांग में सिंदूर डाल करके घर में रहिए। उससे भी समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा प्रभाव, असर धीरे धीरे आप लोगों को अनुभव करेंगी। ये मतलब खुद से ये अचानक से एक नहीं दिखता, लेकिन आप खुद ही ये चीज़ अनुभव के माध्यम से जानने लगेंगी, समझ में आने लगेगा कि ऐसा करने के बाद आपके घर परिवार में, आपके पति के जीवन में, उनकी तरक्की में, उनकी कमाई में कितनी क्या बढ़ोतरी हो रही है और उससे पहले क्या था, आज क्या है। एक चीज़ इससे जुड़ी हुई बातें आप लोग और जान लीजिए जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मासिक धर्म में हैं, पीरियड के दरमियान हैं, तो उस दरमियान पे सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? उस समय शरीर और मन दोनों ही हमारे सही नहीं होते, अशुद्ध माने जाते हैं। तो जब आप उस दरमियान सिंदूर लगाती हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे करके आपके, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, आपके पति के ऊपर कुछ ना कुछ बुरी नकारात्मक शक्तियों का असर होने लगेगा। जो तक आप समझेंगी तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। लगा लीजिए सिंदूर, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद आप सिंदूर लगाइए ताकि आपके पति की जो उम्र है वो लंबी हो, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, उनमें कोई भी बुरी शक्तियों का एकदम से दूर रहे, कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो इस तरीके से सिंदूर के, मतलब सिंदूर लगाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से नियम हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे नियम का अगर पालन कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुशहाली का एक प्रतीक ही हैं। आप ही हिम्मत हैं, आप में ही वो ऊर्जा है जो आप खुद अपने परिवार के लिए कर सकती हैं। तो मेरी जो भी सुहागन महिलाएं, बहनें, भाभियाँ मेरी इस वीडियो को देखें, सुने, तो इसमें से बताइए आप लोगों को कौन सा नियम अच्छा लगा, सही लगा, या सारे नियम आपको बेहतर लगे। और एक चीज़ क्या है, देखिए किसी से बताइए, मैंने कहा था मैं एक उपाय बताती हूँ। आप अपने सिंदूर की डिब्बी में
हल्का सा एक चुटकी सिंदूर मतलब हल्दी डाल दीजिए, वो बहुत शुभ मानी जाती है। हर शुभ मुहूर्त में हल्दी आगे आगे ही पूजी जाती है। तो इस तरीके से ये किसी से बताया नहीं जाता है, खुद आप अपने मन से इसे करके देखिए। और एक चीज़, टूटी फूटी डिब्बी है, रंग बिरंगा सिंदूर है, तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, इनका परहेज कीजिए, इन पर सावधानी बरतिए। ठीक है जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिएगा जी अपना।